हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रतीक देख के चलेंगे। जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, राज्य पक्षी, राज्य पशु, इन सब को देख के चलेंगे। देखो, कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में आसान से प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन वो भी हमको नहीं आते या फिर आते आते हम गलत कर देते हैं, चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ते। राज्य पक्षी पढ़ लिया, साइंटिफिक नेम ना पढ़ा हो, इसको दर्जा कब मिला था ये ना पढ़ा हो, तो इस तरह के प्रश्न भी एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। और हर पेपर में एक ना एक प्रश्न तो यहाँ से आता ही आता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जिनका बेसिक क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपने देखा होगा उनके नंबर अच्छे ही आते हैं। इसलिए हमको इन बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के राज्य पक्षी के बारे में। एग्ज़ाम में पूछा जाता है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, आपको बताना है राजस्थान का राज्य पक्षी के बारे में। तो हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावन है। इस तरह का ये दिखता है। देखो, माइंड में आप इमेज बनाने की कोशिश किया करो। राज्य पक्षी की बात करें, इसकी इमेज बनाओ, फोटो देखो, अच्छे से याद होगा। क्या फोटो से हमारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसे हम गोडावन कहते हैं। जब इसके साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। गोडावन का साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स इसे बोलते हैं। इसके अन्य नाम हुकना बोल सकते हैं, गुधनमेर बोल सकते हैं, सोहन चिड़िया बोल सकते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसको बोला जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है। और जब पूछा जाए गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 1981 में दिया गया। कैसे याद रखोगे? गोडावन तो लास्ट में वन आएगा, गोडावन लास्ट में वन आएगा, तो 1981 में इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। तो आपसे गोडावन के बारे में पूछा जाए, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है, राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया। हुकना, गुधनमेर, सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि नाम से इसको हम जानते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, वहाँ इसको संरक्षण भी मिला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। 3162 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपको एक एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं राजस्थान का राज्य पशु कौन है। देखो, राजस्थान का राज्य पशु पूछा गया है। हम बात करेंगे वन्य की भी, हम बात करेंगे पालतू की भी। जब आपसे पूछा जाए राजस्थान का राज्य पशु वन्य में कौन आता है, तो आपको चिंकारा उत्तर करना है। चिंकारा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जब आपसे पूछा राजस्थान का राज्य पशु, तो आपको चिंकारा उत्तर कर देना है। राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में इसे दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1981 में इसे दर्जा दिया गया। आपको ध्यान रखना है। 1981 में इसको दर्जा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? गजेला बेनेटी इसका साइंटिफिक नेम है। राजस्थान का राज्य पशु वन्य में बात करेंगे चिंकारा है। गजेला बेनेटी इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। 1981 में से राज्य पशु का दर्जा मिला। इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और इसी में हम बात करें, पालतू में बात करें, घरेलू में बात करें, राजस्थान का राज्य पशु पालतू घरेलू में बात करें तो ऊंट सही उत्तर होगा। ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है। जिसका साइंटिफिक नेम कैमेलिस है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल बोलते हैं, तो कैमल से ध्यान रखेंगे। इसका साइंटिफिक नेम कैमेलिस है। 2014 में इसे राज्य पशु, जिसे पालतू या घरेलू में हम बोल सकते हैं, का दर्जा इसको दिया गया था। 2014 में दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है। राजस्थान का राज्य पुष्प की बात करेंगे, रोहिड़ा के फूल राजस्थान का राज्य पुष्प हो जाएगा। रोहिड़ा के फूल राजस्थान का राज्य पुष्प होगा, जिसका साइंटिफिक नेम टिकोमेला अंडुलेटा है।
साइंटिफिक नेम टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नेम साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और राज्य पक्षी, इसको पूछा जाए कि दर्जा कब दिया गया था, जो राज्य पुष्प है इसका दर्जा कब मिला, 1983 में इसको दर्जा दिया गया। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा के फूल, राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नेम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया, 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये जो आपको दिख रहा है खेजड़ी, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी है। साइंटिफिक नेम क्या है, प्रोसेसिप सिनेरेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, साइंटिफिक नेम प्रोसेसिप सिनेरेरिया, प्रोसेसिप सिनेरेरिया। और दर्जे की बात करेंगे 1983 में से राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का राज्य खेल क्या है, क्रिकेट नहीं है, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। तो राजस्थान का राज्य खेल पूछा जाए आपको बास्केटबॉल इसका उत्तर करना है। राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया, 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया। 1948 1948 में से राज्य खेल का दर्जा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राजस्थान का राज्य गीत क्या है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश, क्या है, केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश, आपको ध्यान रखना है। केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश, आपको ध्यान रखना है। इसे सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। सबसे पहले आपको पूछा जाए किसने गाया था, तो उदयपुर की मांगी बाई ने इसे सबसे पहले गाया था। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको फेमस किसने किया, प्रसिद्ध किसने किया, तो हम बात करेंगे बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई। आपको ध्यान रखना है बाईकानेर की अल्लाह जिलाई बाई, जिसे हम राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जानते हैं। बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई, जिसे हम राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जाए कथक है। कौन सा है, कथक, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का लोक नृत्य, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है, जिसे हम नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहते हैं। तो ये राजस्थान के राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, इनके बारे में हमने बात की। इन सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो कई बार एग्जाम में इजी प्रश्न भी आ जाते हैं, लेकिन उनको भी अगर हम ढंग से नहीं करके चलें, साइंटिफिक नेम याद नहीं किया, इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, पशु का दर्जा कब दिया गया, ये हमने नहीं देखा, तो हमारे आते आते प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको राजस्थान जीके का कोर्स करना है, काफ़ी कम समय में करना है और ट्रिक के साथ करना है, तो आप डेनियल क्लासेज की ऐप पर जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ आपके सभी एग्जाम से संबंधित राजस्थान जीके की वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।